कृष्ण के बचपन से लेकर के इसको आप पढ़ेंगे तो कांड के हिसाब से 8 जो कांड हैं इसके, क्योंकि महाकाव्य लिखने की जो मानक होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसमें कि भाई 8 सर्ग होने चाहिए या फिर 8 उसके कांड होने चाहिए। और इसी तरीके से रसों की भाई उसमें कम से कम जो है 2 रस अंगिरस के रूप में होने चाहिए। तो इन परंपराओं का पूरी तरीके से निर्वहन इस पुस्तक में किया गया है। और चूंकि मैंने पुस्तक बहुत गहराई से नहीं पढ़ी है, इस वजह से मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा, प्रकाशक महोदय से कहूंगा कि मैं इसकी समीक्षा करूं, तो मैं कोशिश करूंगा इसकी समीक्षा मैं करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही मैं एक निवेदन करूंगा लेखक महोदय से और प्रकाशक महोदय से भी कि इस पुस्तक को अवध क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास भी किया जाए। अयोध्या में अवधी भाषा शोध संस्थान है, उस संस्थान में पुस्तक को पहुंचाया जाए। लखनऊ के जो पुस्तकालय हैं उनमें भी इसकी एक प्रति पहुंचाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि हमने पुस्तक लिख तो दी, लेकिन हमारी जो विचार है, हमारे विचार पुंज है, हमारी जो भावों की पूंजी है, वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? उसका माध्यम है पुस्तकालय। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज किया जाए और इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। और आज के समय में अगर कोई लेखक क्षेत्रीय भाषा में अपनी पुस्तक लिखता है, अपने विचार रखता है, तो निस्संदेह उसकी स्थानीयता कोटि कोटि नमन योग्य है। क्योंकि खड़ी बोली में तो सभी लिखते हैं, खड़ी बोली एक तरीके से प्रवाह ही चल गया है और उसको माना भी जा रहा है। लेकिन स्थानीयता को जब हम भाषा के स्तर पर अंगीकृत करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो वह एक तरीके से चौदहवीं के चांद की तरह हो जाता है। तो इस वजह से ऐसी स्थानीय भाषाओं में पुस्तकें आनी चाहिए। बात अवधी की नहीं है, मगही है, बुंदेली है, या और भी ऐसी जो है बिहार की भाषाएं, भोजपुरी है। भोजपुरी हालांकि उसमें एक बिल्कुल साहित्य लिखा जा रहा है। तो और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो इस विकास प्रक्रिया से अछूती हैं या उन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं, तो मुझे लगता है कि उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएं और उस परंपरा को का निर्माण करें। धन्यवाद। समय कम है।